नमस्कार दोस्तों, आई एम अमित शर्मा। वन नेशन वन इलेक्शन ये इम्प्लीमेंट होने जा रहा है। बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं। केंद्र सरकार की जो कैबिनेट है उन्होंने इसकी मंजूरी दे दी है और अब मंजूरी देने के बाद यह पार्लियामेंट के इस विंटर सेशन में जो अभी वर्तमान में चल रहा है इसमें पेश किया जाएगा। ठीक है, इसमें पेश करने के बाद अब जो सबसे पहले इसमें क्या करना पड़ता है कि कैबिनेट जो वर्तमान में जो सरकार है, जैसे कि एनडीए की सरकार है, उसके जो मंत्री है वो कैबिनेट सबसे पहले इसको मंजूरी देते हैं। मंजूरी देने के बाद ये पार्लियामेंट में पेश होता है। पार्लियामेंट में पेश होने के बाद ये जाएगा जेपीसी को, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को। वहाँ पर इसकी जांच होगी और अच्छी तरह से इस पर डिस्कशन किया जाएगा। डिस्कशन करने के बाद कम से कम 1/3 मेजोरिटी, 2/3 बहुमत गवर्नमेंट सरकार को, जो अभी वर्तमान में है एनडीए की, उसको चाहिएगा इसको संसद में पास कराने के लिए। ठीक है मित्रों, अब देखते हैं आगे क्या होता है। जो श्री रामनाथ कोविंद जी, जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति थे, उस कमेटी ने यह जो बिल है इसको सरकार के सामने इसे पेश किया है, मतलब सरकार को इसका सजेशन दिया है। ठीक है, उन्होंने बताया है, उन्होंने 2 बिल रिकमेंड किए हैं। 2 बिल इस प्रकार से रिकमेंड किए हैं कि सबसे पहला बिल तो ये कि केंद्र के जो लोकसभा के जो चुनाव होते हैं, जो कि पूरे देश में एक साथ होते हैं, लेकिन जो राज्यसभा के भी जो राज्यों के चुनाव है जिसमें मुख्यमंत्री नियुक्त होते हैं, 28 ही राज्यों के चुनाव, हमारे देश में 28 राज्य है, तो 28 ही राज्यों के चुनाव और केंद्र के चुनाव दोनों एक साथ हो, यह कोविंद कमेटी है जिसने रिकमेंड किया है। ठीक है, गवर्नमेंट को। पहला ये। दूसरा ये क्या है कि जो निकाय के चुनाव होते हैं, नगर पालिका, नगर परिषद, वो चुनाव और पंचायत के चुनाव दोनों भी एक साथ कराया जाए, मतलब वो दोनों एक साथ कराया जाए और गवर्नमेंट के विधानसभा और लोकसभा के चुनाव एक साथ कराए जाए। ठीक है, ये एक सिफारिश गवर्नमेंट को भेजी है कोविंद कमेटी ने। ठीक है, और इस प्रकार से इसमें ये कोविंद कमेटी ने ये बताया है कि इस प्रकार से इलेक्शन होंगे तो इसमें बहुत देश को बहुत ज़्यादा फायदा होगा, बहुत ज़्यादा लाभ होगा। क्या फायदा होगा इसमें? लाभ ये होगा कि देखो, सबसे पहले तो बार बार जो इलेक्शन होते हैं, ठीक है, अब जैसे ये लोकसभा के इलेक्शन तो एक बार हो गए, इसके बाद आप देखोगे हर साल 3-4 राज्यों के स्टेट के इलेक्शन होते हैं। तो इससे क्या होता है कि हमारे देश का जो पैसा है, हमारे देश का पैसा एक तरह से फंसा हुआ रहता है। कैसे फंसा हुआ रहता है कि जैसे हर बार इलेक्शन होते हैं तो हर बार जो गवर्नमेंट है वो इलेक्शन में लग जाती है, प्रॉपर ढंग से 5 सालों तक कार्य नहीं कर पाती है। और जो प्रॉपर ढंग से 5 सालों तक जो हमारा पार्लियामेंट है वो नहीं चल पाता है, कोई ना कोई रुकावट आती रहती है। तो उससे क्या होता है कि देखो, एक तो गवर्नमेंट के पास, एक तो जो सरकार है वो बार बार चाहती है कि इस राज्य में हमारी सरकार बने, दूसरी गवर्नमेंट चाहती है इस राज्य में हमारी सरकार बने, कांग्रेस चाहती है हमारी बने, बीजेपी चाहती है, और जो क्षेत्रीय दल है वो चाहते हैं हमारी बने। तो वो क्या है ना कि चुनाव में लग जाते हैं और जनता के विकास पे इतना ध्यान दे नहीं पाते, जो पैसा जितना लगना चाहिए वो लगा नहीं पाते। उससे क्या होगा कि एक साथ चुनाव होने से एक ही बार चुनावी कैंपेन, चुनावी मोड में रहेंगे सारे नेता, और उसके बाद 5 सालों तक उनको रहेगा कि अब हमें काम करना है और जनता के लिए काम करना है। इससे क्या होगा, देखो दोस्तों, सबसे पहले तो देश का पैसा बचेगा। और दूसरी बात ये है कि जो गवर्नमेंट, जो इलेक्शन कमीशन है, अभी जैसे उसने जो लोकसभा इलेक्शन कराया उसमें लगभग 4,500 करोड़ का उसमें इलेक्शन कमीशन का खर्चा आया। तो 4,500 करोड़ का ये खर्चा आया। फिर राज्यों के चुनाव कराते उसमें अलग खर्चा आता है। तो यहाँ पर ये होगा कि थोड़ा वीवीपैट और जो ईवीएम मशीनें हैं उसको थोड़ा बोला गया है कि आपको अरेंजमेंट क्या करना है। आप देखिए, इलेक्शन कमीशन को बोला गया है कितनी चाहिएगी ये आप हमको बताइए। तो ये थोड़ा सा रहेगा कि एक साथ इतनी वीवीपैट और एक साथ इतने वो, लेकिन इसके बावजूद देखो खर्चा बहुत बच जाएगा। एक तो इलेक्शन कमीशन का एक साथ चुनाव होने से। दूसरा ये कि जो राज्यों के चुनाव होते हैं, जो पार्टियां जो खर्चा करती है, वो पार्टियां आप मानोगे नहीं, लोकसभा चुनाव 2000, अब मैं बता रहा हूँ आंकड़े ध्यान से सुनिए, 2014 के जो चुनाव हुए उसमें लगभग 30,000 करोड़ एक पार्टी ने खर्च किए। उसके बाद किसी ने कम, किसी ने ज़्यादा किए हो सकते हैं। फिर बाद में हुए 2019 के, उसमें 55,000 करोड़ रुपए खर्च हुए एक पार्टी के। और फिर जब मैं बड़ी पार्टी, नेशनल पार्टी की बात कर रहा हूँ, ठीक है, अब सबका आंकड़ा पर्सनल अलग अलग हो सकता है, एक मोटा मोटा बता रहा हूँ। और जो 2024 के इलेक्शन हुए, देखो मित्रों, 30,000 से 55 करोड़
55,000 करोड़ डबल हो गए लगभग। 55,000 करोड़ से 2024 में 1,03,000 करोड़, यानी लगभग उससे भी ज्यादा, यानी 55,000 करोड़ का डबल। अब आप सोचो 2000 अगर 29 के होंगे तो 2 लाख करोड़, फिर होंगे तो 4 लाख करोड़, फिर होंगे 8 लाख करोड़। कितना पैसा देश का बर्बाद हो रहा है। आप सोचिए, इतना पैसा अगर देश का बर्बाद खाली इलेक्शन में होता रहेगा तो देश का विकास कैसे होगा। आज जो चाइना है वो इतना डेवलप क्यों हो पाया, क्योंकि वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो स्टेबल है। उनको पता है वहाँ चुनाव का लफड़े नहीं है, वहाँ पर कुछ भी नहीं है, उनका ध्यान सिर्फ फोकस विकास पर है। यही रणनीति हमको भी अपनानी है। आज चाइना की 18 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है और हमारी 5 ट्रिलियन डॉलर को हम लक्ष्य रख रहे हैं। कहाँ 18 और कहाँ 5, तो कहीं ना कहीं हमको भी कहीं ना कहीं विकास पर ध्यान देना है मित्रों और दोस्तों। ये तो इसके लिए ये चीज़ सारी गवर्नमेंट बोल रही है। गवर्नमेंट ये बोल रही है कि देखो, एक साथ कहीं ना कहीं चुनाव होंगे तो बहुत पैसा बचेगा पार्टियों का भी और देश को भी। अब इसमें क्या होगा कि देखो, पहली चीज़ तो ये गवर्नमेंट ये रिकमेंड कर रही है। दूसरा ये है कि इसमें एक गोविंद कमेटी ने एक चीज़ ये बोली है कि जब ये चीज़ जब इम्प्लीमेंट हो जाएगी पार्लियामेंट में, तब राष्ट्रपति जी एक डेट फिक्स कर देंगे। जैसे अमेरिका में डेट फिक्स है, वैसे एक राष्ट्रपति जी डेट फिक्स कर देंगे कि उसी समय पे उसी डेट को हर वर्ष हर 5 सालों में उसी डेट को इलेक्शन होंगे। फिक्स डेट रहेगी, जैसे 25 में 26 में जो भी एक फिक्स डेट होगी वो फिक्स डेट हो जाएगी। उस समय ही हर वर्ष लोकसभा के और राज्यसभा के चुनाव होंगे। अब इसमें क्या होता है, हमारे भारत में ये प्रक्रिया है कि कई बार सरकारें गिर जाती है, राज्यों की भी गिर जाती है, केंद्र की भी गिर जाती है। तो उस केस में क्या होगा, उस केस में कमेटी ने ये कहा है कि उस केस में ऐसा होगा कि मान लीजिए कोई सरकार 25 मई को चुन के आई है, 2024 को चुन के आई है। अब ये 2024 में इंप्लीमेंट होगा, 2029 में, ये देखने का विषय है। अब 2024 में चुन के आई है मान लीजिए कोई सरकार, तो 24 में चुन के आई, 25 में 2024, और 2 साल बाद मान लीजिए कि किसी राज्य की सरकार वो गिर गई, ठीक है, तो फिर क्या होगा, फिर वापस जो नई सरकार बनेगी वो सिर्फ 3 सालों के लिए ही बनेगी, क्योंकि 5 साल बाद तो वापस चुनाव होने हैं। ये अगर 4 साल के बाद गिर रही है तो वो नई सरकार 1 साल के लिए ही रहेगी। तो ये इस प्रकार से ये सिस्टम रहेगा, चुनाव का टाइम 5 साल के लिए फिक्स कर दिया जाएगा। तो ये गवर्नमेंट बहुत अच्छा कदम उठा रही है, ऐसा गवर्नमेंट का कहना है। अब आप बताइए, आप कमेंट में मुझे कमेंट करके बताइए कि ये अच्छा कदम है या फिर नहीं है, आपकी क्या राय है। तो ये गवर्नमेंट ने एक तरह से सजेशन दिया है, ठीक है मित्रों। और दूसरा ये है कि राज्य के चुनाव में जो म्यूनसिपैलिटी के और इनके चुनाव है, ये गवर्नमेंट बोल रही है कि ये जो कमेटी है, गोविंद कमेटी, ये बोल रही है कि जब स्टेट और सेंट्रल के चुनाव होंगे उसके जस्ट 100 दिन बाद में म्यूनसिपालिटी और इसके चुनाव होंगे। तो ये एक अभी लंबी रेस का, थोड़ा लंबी दूरी की बातें हैं ये, लेकिन देखो अब कितने जल्दी इम्प्लीमेंट होती है और गवर्नमेंट इसमें क्या कर पाती है। और एक चीज़ और, इसमें पास कराने के लिए 2/3 बहुमत चाहिएगा, जो कि 2/3 अभी गवर्नमेंट के पास 240 सीटें हैं और 240 सीटें हैं और एनडीए की 293 सीटें हैं। अब देखते हैं किस प्रकार से ये करा पाती है। दूसरा ये कि राज्यों में भी इसको लागू कराने के लिए कम से कम आधे राज्यों को, यानी 14 राज्यों को इसमें ये बिल पास कराना होगा। देखते हैं क्या होता है आगे। देखते रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।